एक बड़े यूट्यूबर ने स्कैनर भी दिया था, स्कैनर दिया था कि इनकी मदद करना है स्कैन के थ्रू, और वो वीडियो मिलियंस पे गई थी उसकी। हाँ। तो उस स्कैनर से आपके पास हेल्प आई कहीं? कोई स्कैनर देने के बाद अभी तो कोई हेल्प नहीं हो रही है भैया। अभी मैं कोई झूठ बोलूं, अभी अपना ही कमाना और अपना ही खाना है। सरकार से तो इतना ही है, सरकार जी बस महंगाई कम करवा दो, क्योंकि आज के टाइम में गरीब आदमी का गुजारा होना बहुत 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 मुश्किल हो रहा है। पहले टाइम में 1000 रुपए कमाने वाला बंदा भी घर चला लेता था, आज तो 1 लाख रुपए वाला भी घर नहीं चला जा पा रहा। क्योंकि महंगाई है इतनी, चीजें इतनी महंगी हो रही है, कोई क्या कर सकता है। रोज चल रहा है ना नंगे पैर, जिसमें चप्पल भी नहीं है वो भी आके खाना खा सके। मेरा सपना है, मेरा ड्रीम है कि हर बड़ा आदमी और हर छोटा आदमी इतने बजट में आकर के खाना खा ले और पेट भर जाए उसका। तो आज हम आगे नेहरू प्लेस में। तो हेलो दीदी, कैसे आप? हेलो भैया, अच्छे हैं, आप बताओ? बहुत बढ़िया। और कैसा चल रहा है काम आपका? काफी टाइम बाद मिले हैं, तो आपने एक स्टॉल तो आपका वो है, देखिए एक बोरा और एक ये हो गया है, तो बताइए कैसा चल रहा है काम? पहले ठीक ठाक ही है सर, कहाँ चल रहा है? चलता नहीं चल रहा है, चलता नहीं है, चलाना पड़ता है, धक्का मारना पड़ता है। ऐसा क्यों? ऐसा ये है कि देखो जी, मार्केट में कंपटीशन है और जाहिर सी बात है, पेट भगवान ने मुझे अकेले को तो दिया नहीं है, सबको पेट दिया भगवान ने। अच्छा। भूख सबको लगती है, सबका परिवार है, सबके बच्चे हैं, सबकी बीवी है, परिवार है, फैमिली है, तो सब चीजें हैं, देख के चलनी पड़ती हैं। तो भैया हमारा उस काम में जो लंच वगैरह हम सेल करते हैं, उसमें हम लोगों को ना कुछ पड़ता नहीं, खा रहा है, बच नहीं रहा कुछ भी। बच नहीं रहा? हाँ, क्योंकि हम लोगों का ना कुछ बच नहीं पा रहा है उसमें। बस ये है कि दाल पानी चल रहा है हमारा, रोटी बस। बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं हमारे, घर का किराया दे देते हैं, बस इतना ही जा रहा है हमारा, क्योंकि हम लोग ना कुछ बचा नहीं पा रहे हैं। अच्छा। ठीक है, तो अब जितने का यहाँ रोज सेल होता है, उसी का अगले दिन सामान आता है, उसी का अगले दिन बना के हम सेल कर देते हैं। तो क्या प्राइसेस रख रखे आपने? प्राइस तो वही पुराना ही प्राइस है, प्राइस हमने किसी चीज में नहीं बढ़ाया है। अच्छा, तो प्राइस थोड़ा बढ़ा दीजिए तो शायद कुछ हो जाए। भैया एक्चुअली क्या है कि ना, यहाँ नेहरू प्लेस में ना, मैं अगर प्राइस बढ़ा दूंगी, मैं चीज अच्छी भी देने लगूंगी। पहली बात तो इसमें माल ज्यादा लगेगा। अच्छा। क्वालिटी और मच बेटर करनी पड़ेगी मुझे। ठीक है, मैं रेट बढ़ा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर खाने वाला कौन आएगा? दिन भर के 20 ही लोग आएंगे खाने के लिए, फिर 10 ही आएंगे खाने के लिए। अच्छा। तो खाने की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों और MRP ऐसे रखने चाहिए कि बड़ा आदमी भी खा ले और बेचारा गरीब आदमी भी खा ले। अच्छा। है ना, ये कारण है मैं रेट नहीं बढ़ा सकती है। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे दाढ़ी मजदूरी वाला आदमी है, दिन भर काम करता है, गधे की तरह सामान ढोता है, रिक्शा भी चलाता है आदमी है, झाड़ू पोछा भी करता है, सभी तरह के काम करते हैं यहाँ पे लोग। तो खाना उनकी पॉकेट के अफोर्डेबल ही तो बेचना पड़ेगा मुझे भी, क्योंकि उनसे ही मेरा घर चलना है। कोई भैया आप लोग रोज खाना खाने थोड़ी आओगे, तो बेचारे यहाँ के मजदूर हैं, काम करने वाले, उन लोगों से मेरा खर्चा निकलना है ना। मैं रेट नहीं बढ़ा सकती। तो भैया अभी कुछ अर्निंग नहीं हो पा रही है, कुछ बच नहीं रहा है हम लोगों को। तो आपकी देखिए, मैंने नेट पे देखी है, आपकी वीडियो काफी वायरल हुई है। एक काफी बड़े यूट्यूबर है जो यहाँ आए, बनाई है और मिलियंस में वीडियो व्यूज गए हैं। तो आपको लगता है कि उनके व्यूज की वजह से आपको कहीं फायदा हुआ है? उनके व्यू की वजह से केवल है ना, मुझे एक ही फायदा हुआ है। अच्छा। एक फायदा वो हुआ है कि मेरा ना काउंटर का जो हम खाना सेल कर रहे हैं, उसकी प्रमोशन हो गई है जी। तो उससे लोग आ रहे हैं? हाँ, लेकिन नए लोग वो रोज नहीं आते, जो कभी कभार के आने वाले वो लोग आते हैं। अच्छा। अब तो कोई शॉपिंग के लिए आ रहा है, कोई बाहर से कोई घूमने आ रहा है, किसी भी कंट्री से, किसी सिटी से, किसी शहर से घूमने आ रहा है। हाँ, उन लोगों को वीडियो देखते तो वो लोग बोलते हैं, हाँ दीदी आपको फेसबुक यूट्यूब पे देखा है हमने। अच्छा। वहाँ हेल्प हो जाती है कि नया बंदा कोई आ रहा है तो हम लोगों को ही ढूंढता है, जैसे मनोज भाई हो गए, हम हो गए, तो हम लोगों को ही ढूंढता है, क्योंकि वो अफोर्डेबल खाना देते हैं, हम लोग ज्यादा कॉस्टली नहीं देते। ठीक है, ये वाली हेल्प हो गई। और एक मेरे बस छोटे से काउंटर जो हमारा ये खाना का है, माँ का खाना, बस इसके प्रचार हो गया है जी, कि कोने कोने में जिन लोगों को नहीं भी पता है नेहरू प्लेस में या आसपास के जो एरिया में है कि टिफिन सर्विस भी अवेलेबल है, तो वो आ जाते हैं हमारे पास। उतनी हेल्प हमारे लिए हुई है। हाँ। आपका ना, मैंने देखा एक बड़े यूट्यूबर ने स्कैनर भी दिया था, स्कैनर दिया था कि इनकी मदद करना है स्कैन के थ्रू, और वो वीडियो मिलियंस पे गई थी। हाँ। तो उस स्कैनर से आपके पास हेल्प आई कहीं? हेल्प आई है, वो मेरे फादर के लिए हेल्प हुई थी भैया, बट मेरे फादर अभी रहे नहीं, और ना ही इतना हेल्प हुई है कि मैं अपने फादर का इलाज करवा पाती, इतनी हेल्प नहीं हुई। नहीं हो पाई थी। तो उसके बाद अभी कोई हेल्प आई? लोग बाहर से हेल्प हो रही है कोई स्कैनर देने के बाद? अभी तो कोई हेल्प नहीं हो रही है भैया। अभी मैं कोई झूठ बोलूं, अभी अपना ही कमाना और अपना ही खाना है। कोई अगर डोनेशन भी देगा तो रुपया 2 रुपया 10,000 20,000 इतना देगा। कोई जिंदगी भर के लिए कोई नहीं देता, और ना ही मैं मांग रही किसी के कोई मुझे जिंदगी भर के लिए दिए कि भैया मेरे को मेरे खूनों की कमाई चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए किसी का। अगर मैं मांग लो किसी का हाथ फैला के मांगती भी हूँ तो बेकार है, लानत है मेरा कमाना।
अगर मैं भीख मांग के खाऊंगी तो लानत है मेरा कमाना फिर। नहीं, आप काफी मेहनत करती है, तो मैं देखता हूँ आप दोनों सिस्टर मिलके जो मेहनत कर रहे हैं, देखना काफी मेहनत कोई भी हो, चाहे मैन हो, विमेन हो, लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो, कोई कैसी भी मेहनत कर रहा हो कभी विफल नहीं जाता। वो किसी भी तरह की मेहनत कर रहा है, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे वो घर में हो, चाहे बंदा ऑफिस में काम कर रहा है, चाहे हमें लगा लो, हम लोग काम कर रहे हैं, हम कभी विफल नहीं होंगे, कहीं ना कभी तो सक्सेस होंगे ही, कभी तो आगे बढ़ेंगे ही। तो मोमोज का स्टॉल, मोमोज के बारे में बताएंगे क्या इनके प्राइसेस क्या क्या है और कौन कौन से वेज है? जैसे कि आप हमारा ये बोर्ड देख रहे हैं द गोल्डी पॉइंट पे, जिस तरीके से माँ के हाथ का खाना मिलता है उसी तरीके से माँ के हाथ के मोमोज भी खा लो भाई। जा दिखाना क्या क्या है, कैसे? ये है जी हमारे ये वेज मोमोज है। अच्छा, वेज क्या इनका प्राइस मैंने आपको दिखा दिया है। प्राइस सर वेज का है 60 का फुल है, 30 का हाफ है, और ये आगे आपका पनीर का ओके, पनीर का 80 का फुल है और 40 का हाफ है। ये रहा चिकन का 100 का फुल है, 50 का हाफ है। सारे होममेड है, चटनियाँ भी होममेड है, जैसे कि आपको सब कुछ होममेड ही मिल रहा है, सारा होममेड मिल रहा है। जितना लॉकडाउन में सब सीखा है ना हमने, सारा हम यही दिखा देंगे जी। सरकार से तो इतना ही है, सरकार जी बस महंगाई कम करवा दो। अच्छा। क्योंकि आज के टाइम में गरीब आदमी का गुजारा होना बहुत 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 मुश्किल हो रहा है। क्योंकि जैसे हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, किराया भी महंगा है, दाल चावल चीनी भी महंगी है, घर का रेंट भी महंगा है, जॉब भी नहीं है, बच्चों से रिलेटेड भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है कि मैं एक एक करके मैं नहीं गिनवा सकती। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। पहले कभी हम जब छोटे हुआ करते थे तो आराम से मात्र 700-800 में 1000 रुपए में आराम से किराए पे मिल जाता था। आज तुम 10,000 रुपए से नीचे तो तुम कमरा कहीं ले ही नहीं सकते हो। 10,000 से नीचे कमरा कहीं लोगे तो तुम्हें कहीं लैट्रिन बाथरूम कहीं दूसरे के साथ शेयर करना पड़ेगा, या किचन किसी के साथ शेयर करना पड़ेगा। पर्सनल लाइफ है तो सबको जैसे अलग से किराए पे ले रहा है तो अलग ही देगा। जाहिर गरीब आदमी जो है ना किराए पे मतलब बहुत ही मुश्किल हो रहा है उसका जीना। वो जितना कमाता है ना वो आधा तो किराए में दे देगा और आधा महीना रो रो के काटेगा। सैलरी का टाइम आता है, सैलरी का टाइम आते ही आते सैलरी आ गई, किराया दे दिया, राशन भरवा दिया, खाली। ये चीज हो रही है ना अभी। तो देखिए सरकार क्या है कि सैलरी क्या है 8 से 10,000, 12,000, 15,000। 15,000 में कुछ नहीं होता, नहीं चलता है जी। आज 50-40,000 में नहीं चल रहा घर। पहले टाइम में 1000 रुपए कमाने वाला बंदा भी घर चला लेता था। आज तुम्हें 1 लाख रुपए वाला भी घर नहीं चला पा रहा। क्योंकि महंगाई है इतनी, चीजें इतनी महंगी हो रही है, कोई क्या कर सकता है। और हम लोग यहाँ पे मार्केट में जो खाना सेल कर रहे हैं, हम लोगों का भी मार्केट में आने का भी रीजन यही है कि भैया हम लोगों को जॉब नहीं लगी है। अगर हमें कहीं ढंग की जॉब लग जाती तो हम लोग यहाँ क्यों आते? और किसको आराम पसंद नहीं है ये बताओ? किसको आराम पसंद नहीं है? चाहिए सबको बैठना है, आराम से ऑफिस में काम करना है, 5 बजे छुट्टी होगी, मजे से घर पे पहुंचो। ये चीज है ना। अब हम क्या करें, हमें जॉब नहीं मिली तो हमें ये काम करना पड़ेगा। मोमोज भी हमारा साइड ये इसलिए है कि लोगों को स्नैक वगैरह बड़ा पसंद आता है शाम के टाइम में। चलो जी मोमोज भी देख के ट्राई कर लेते हैं एक बार, क्या पता ये भी चल पड़े। हमारे पास 3 से 4 घंटे बचते हैं शाम को 4 बजे काम खत्म करने के बाद। तो 4 बजे चले जाते हो घर? 4 बजे हम लोग चले जाते हैं घर पे। 1 से 2 घंटे लगते हैं बर्तन साफ करने में। अच्छा। खा ले मोमोज, आजा लगा। हेलो, अभी तो हम चाय लेके जा रहे हैं ना। चाय लेके जा रहे हो? चिंता मत कर, चाय भी लगाऊंगी, चिंता मत कर। तो भैया कितने बजे खोलते हो? सुबह यहाँ पे शॉप तो सुबह भैया 12 बजे खुलती है। टाइमिंग वही रहेगी 12 से 4। 12 से 4 लंच खाओ और शाम को छोटी वाली भूख जो होती है उसके लिए मोमोज है। तो यही सरकार से मैसेज है कि महंगाई कम करो। सर महंगाई कम कर दो जी। मोदी जी से बस हाथ जोड़ के यही विनती है, महंगाई कम करो। और यूथ से, युवा पीढ़ी से मेरा तो कहना यही है, भैया जरूरी नहीं कि तुम ये खाने का ही काम खोलो। अच्छा। जो आपको पसंद है, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, ब्यूटिशियन हो, टेक्नीशियन हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, पुलिस में भी भर्ती होना चाहते हो, भैया अपने आप बेस्ट करने के लिए, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आप आगे मेहनत करो और आगे बढ़ो। जरूरी नहीं तुमने खाने का स्टॉल लगाना, भाई तुमको जो आता है, जो तुम्हें पसंद है आप वो करो, ठीक है। और कभी भी ना किसी पे ट्रस्ट करके, और मतलब हुआ है कुछ ऐसी चीजें मेरी भी लाइफ में कि हमने ट्रस्ट करके किसी को हमने पैसे दिए कि हमें जॉब के लिए चाहिए, हमें कैसे आगे बढ़ना है, तो वो चीजें ना वहाँ पे हमें हर्ट कर गई हैं। कुछ चीजें समझ में आ गई हैं यहाँ पे आने के बाद कि अभी जल्दी से किसी के ऊपर ट्रस्ट भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग अपनी तरफ से एफर्ट डाल रहे हैं और आने वाले टाइम में हो सकता है आप लोगों को कुछ नया भी देखने को मिले। आई होप कि आप लोगों को नया कुछ नहीं, हम लोग यही लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इनके सपोर्ट करें। आज 2 स्टॉल है, आने जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँ तो कम से कम 3 या 4 स्टॉल। बस आज सब लोगों का यही सपोर्ट मुझे चाहिए कि मेरा एक सपना है कि मेरा छोटा सा एक रेस्टोरेंट हो, कि वो सबसे बड़ा जो करोड़पति आदमी हो उससे लेकर के, और जो नीचे रोड पे चल रहा है ना नंगे पैर जिसमें चप्पल भी नहीं है, वो भी आके खाना खा सके। मेरा सपना है, मेरा ड्रीम है
कि हर बड़ा आदमी और हर छोटा नहीं, हम आदमी सब- इतने बजट में आकर के खाना खा ले और पेट भर जाए उसका। भैया पैसे नहीं भी होंगे तब भी चलेगा, कोई नहीं, सब दिक्कत। लोग दुआ करेंगे, आप जरूर आपका सपोर्ट। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है ज्यादा से सपोर्ट करें। अगर नेहरू प्लेस आ रहे हैं तो यहाँ पर आके जरूर खाना खाएं। लोकेशन में आपको बताता हूँ, ये देखिए यूनियन बैंक है। यूनियन बैंक में 2 दीदी हैं, देखिए ये 2 बहनें हैं जो इन्होंने 2 स्टॉल खोल रखे हैं। तो बहुत अच्छा फैमिली का खाना बनता है, वो काफी मतलब हाइजीन है और काफी ऑथेंटिक फूड यहाँ मिलता है, स्ट्रीट फूड। तो आप यहाँ के टेस्ट कर सकते हो, उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं हर तरीके से। थैंक यू दीदी।